जय हिंद मित्रों। मैं डॉक्टर सुशील पटेल जेएन कॉलेज मधुबनी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में। आज हम आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल के बारे में बताने जा रहे हैं जो जिसको हिंदी में दंड आरेख और इंग्लिश में वार डायग्राम कहते हैं। और दंड आरेख और वार डायग्राम जो है आपको +2 के एग्जाम में भी जो प्रैक्टिकल का होता है प्रायोगिक परीक्षा उसमें पूछी जा सकती है। दूसरी तरफ आप डिग्री 1 के जो एग्जाम देते हैं तो डिग्री 1 में के भी ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल में आपको बार डायग्राम पूछा जाता है। इसके जगह पे वह सिंपल बार डायग्राम भी लिखता है तो यही होगा बार डायग्राम, यानी डाटा कुछ भी हो सकती है। वो डाटा को आधार लेके क्या करना है कि एक डायग्राम बनाना है। तो आपको डिग्री 1 के जो पास कोर्स देखते हैं, जनरल पेपर होता है, ऑनर्स का पेपर होता है, तो सभी में जो प्रायोगिक परीक्षा है उसके सिलेबस में बार डायग्राम है। तो यह बार डायग्राम को आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे अभी देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, यानी देख रहे हैं कि जो दंड आरेख बनाना है तो दंड आरेख का जो देखते हैं यह क्वेश्चन क्या है कि इंग्लिश में जो कंस्ट्रक्ट ए वार डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा, यानी यह जो डाटा है इस डाटा के आधार पर आपको वार डायग्राम बनाना है। जिसमें देखिए कि 2001 की जनगणना के तहत भारत के कुछ राज्यों की जो है जनसंख्या उसको आपके सामने रखा गया है। इसी को लेकर आपको बार डायग्राम बनाना है। देखिए बार डायग्राम सिर्फ जनसंख्या ही नहीं, किसी प्रोडक्शन को भी लेके हो सकती है। लिटरेसी रेट भी अलग अलग जो देखते हैं, जिला का हो सकता है, स्टेट का हो सकता है, कंट्री का हो सकता है, अलग अलग कंट्री का कुछ डाटा होगा जिसको आधार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो सकती है अलग अलग फसलों का। तो इसमें आप डाइवर्ट मत होइएगा, यानी किसी भी प्रकार की अगर डाटा दी गई है तो उस डाटा से क्या करना है कि आपको बार डायग्राम का निर्माण करना है। तो यह जो डाटा आपको है वह सेंसस से है, यानी जनगणना से है। और यह जनगणना 2011 के तहत वाली जो जनगणना है, 2011 में जानते हैं कि भारत में सबसे बड़ी जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो राज्य थी वह उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या जो है 19.98 करोड़ है। दूसरा लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला यानी दूसरा बृहद जनसंख्या वाला जो देश राज्य है वह महाराष्ट्र है, जिसकी जनसंख्या 11.24 करोड़ है। तीसरा लार्जेस्ट पॉपुलेशन यानी तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला जो राज्य है वह बिहार है। बिहार की जनसंख्या 2011 के तहत जो है वह 10.41 करोड़ है, यानी यह जो देख रहे हैं करोड़ में दी गई है। फोर्थ जो देखते हैं कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला जो है यानी बृहद जनसंख्या वाला है वह वेस्ट बंगाल है, जिसकी जनसंख्या जो है कि 9.13 करोड़ है। फिफ्थ जो देख रहे हैं वह आंध्र प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या जो देखते हैं वह 8.46 करोड़ है। अब अगला जो देख रहे हैं वह गुजरात, जिसकी जनसंख्या 6.27 करोड़ है। अब इस जनसंख्या को आधार लेते हुए आपको बार डायग्राम बनाना है। तो देखिए बार डायग्राम के लिए क्या है, आप सबसे पहले देखिए कि अगर ड्राइंग शीट अगर आपको दी गई है तो क्या कीजिए कि आप अपना स्केल उठाइए, और स्केल और पेंसिल उठाने के बाद आप अपने ड्राइंग शीट का लेंथ को देखते हुए यानी लंबाई को देखते हुए एक स्केल तैयार कीजिए। अगर वह ड्राइंग शीट 25 सेंटीमीटर का है तो आप एक जो है कि 20 या 21 सेंटीमीटर का एक
सरल रेखा खींचिए, यानी लंब, और उसको अगर 21 सेंटीमीटर के आपने खींचा है तो उसको 21 पार्ट में, इक्वल पार्ट में विभाजित कर दीजिए, यानी प्रत्येक। अथवा आप चाहे अगर डाटा बड़ा है तो आप क्या कीजिए कि उसको अंतराल भी ले सकते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर आप 5 को भी दिखा सकते हैं, 2 को भी दिखा सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका पेज को ध्यान रखते ही डायग्राम का निर्माण कीजिए। ठीक, अगर वह आपको दिया जा रहा है ग्राफ पेपर, तो ग्राफ पेपर अगर सेंटीमीटर वाला है तो देखिएगा 1-1 सेंटीमीटर का बॉक्स बनी हुई होती है। उस बॉक्स में पतला पतला जो लाइन होता है वह मिलीमीटर का होता है, यानी 10 मिलीमीटर। तो आप उसके आधार पे अगर इस डायग्राम को बनाना है तो आप क्या कीजिए कि अगर वह जो है बॉक्स को आप काउंट कीजिएगा, अगर 20 से अधिक बॉक्स है तो आप क्या कीजिए कि एक बॉक्स को 1 करोड़ के इक्वल ही मानिए कि वह डायग्राम अपने पेज में एडजस्ट हो जाएगी तो अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि आप एकदम एक छोटा सा डायग्राम बना दीजिए जो किसी कोना में जाके खत्म हो जाए, तो वह डायग्राम कोई देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि गलत होगी अगर ये आपका स्केल सही है तो, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आपका पेज का जो साइज है उस साइज को ध्यान रखते हुए। तो देखिए कि अगर ड्राइंग शीट पे जो देख रहे हैं कि आपका ग्राफ पेपर में अगर 25 सेंटीमीटर का ग्राफ पेपर है तो आप क्या कीजिए कि 21 सेंटीमीटर को इस बार डायग्राम को बनाने के लिए एक सरल रेखा खींचिए। उसे देखिएगा कि बांटने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि प्रत्येक बॉक्स 1-1 सेंटीमीटर की होती है, यानी 21 बॉक्स आपने लिया और प्रत्येक बॉक्स के किनारा पे जहां देखते हैं कि जो लाइन सरल रेखा खींचे है वहां क्या कीजिए कि इस प्रकार से जो है कि आप जो यह देख रहे हैं तो क्या कर दीजिए कि यहां पे जो है कि एक सरल रेखा खींचिए। यह जो देख रहे हैं कि क्या किए कि एक सरल रेखा इस प्रकार से सीधा एक लंबा खींच दी गई। अगर वह आपका जो है कि जो चार्ट पेपर यानी जो देख रहे हैं कि आपका क्या है ग्राफ पेपर, तो ग्राफ पेपर का 21 बॉक्स को आपने ले लिया। प्रत्येक बॉक्स को जो देखते हैं कि इस प्रकार से अगर बॉक्स बना हुआ है तो उसके बीच में यहां पे जैसे 1, अगला बॉक्स में 2, जैसे यहां 1, कहीं 2, 3, इस प्रकार से प्रत्येक बॉक्स के पास आप लिखते चले जाइए। जब प्रत्येक बॉक्स के पास लिखते जाइएगा तो उस प्रकार से लिखते हुए आप क्या कीजिए कि 21 करोड़ जनसंख्या का नहीं 21 बॉक्स में आपने दिखा दिया। ठीक, और यहां पे लिख दीजिए जनसंख्या जो है, जैसे इसको अगर करते हैं तो यहां लिखिए जनसंख्या करोड़ में, यानी यह करोड़ में लिखा गया तो इसको क्या कीजिए कि यहां करोड़ में लिख दीजिए। क्लियर, जनसंख्या को आपने क्या किया कि करोड़ में लिख दिए। अब जनसंख्या करोड़ में लिखने के बाद आप क्या कीजिए कि 1 सेंटीमीटर यानी एक बॉक्स को छोड़ दीजिए जब स्केल के बगल से, और आप क्या कीजिए कि यहां 19.98 करोड़ जनसंख्या को इंडिकेट करती है। तो लगभग जो देखते हैं वह 20 करोड़ की आसपास है। तो आप 20 बॉक्स के ऊपर जाके यहां पे क्या कीजिए एक बॉक्स पे इस प्रकार से आप इस प्रकार से क्या कीजिए 20 के पास जाके एक चिन्ह लगाइए, और जब एक बॉक्स के किनारे और उसके बाद दोनों छोर से ऐसे करते हुए एक लाइन खींचिए यहां नीचे की तरफ और मिला दीजिए। आपका
उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को प्रदर्शित कर देगी। अब क्या कीजिए कि इसके बीच में जो है कि आप एक बॉक्स को छोड़ दीजिए, ग्राफ पेपर है तो एक बॉक्स छोड़ने के बाद जो ठीक बगल वाली जो बॉक्स है छोड़ने के बाद, तो वहां क्या कीजिए कि आप देखिए कि अगर यहाँ 10 है तो इसके ऊपर 11th होगा। तो जो आपने बॉक्स लिया है ग्राफ पेपर अगर ले रहे हैं तो अगर 21 है 11 तो 11 के सामने जाइए और 11 से ऊपर देखिए कि उसको माइक्रो में छोटा छोटा 10 भाग में तोड़े हुए हैं। तो उसको क्या कीजिए कि उसको पॉइंट उसको 2 भी ले लीजिए, 2 और 3 के बीच वाली अगर ले सकते हैं तो ले लीजिए और उसको क्या कीजिए कि इस प्रकार से ऊपर से पहले मिला दीजिए। ऊपर से जब मिला देंगे तो उसके बाद जो मोटा वाले जो ग्राफ पेपर पे देखते हैं उससे ऐसे पकड़िए और नीचे के तरफ मिला दीजिए, मिला दीजिएगा। इसको सटाइएगा नहीं, दोनों के बीच का जो होगा कि अपना अलग स्पेस खाली रहेगा। फिर हम क्या करेंगे कि फिर वहां पे एक बॉक्स को छोड़ देंगे, यानी इक्वल छूटना चाहिए। सटा भी दीजिएगा तो वो एक अलग डायग्राम, वो भी गलत नहीं होगी, लेकिन आप थोड़ा सा पेज के अनुसार जो है कि आप उसको ध्यान दीजिए। अब अगला जो है कि वह 10.4 जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। तो आप क्या कीजिए कि 4.5 के पास जो है, यानी कि 10.4 है तो 10.5 के पास जाइए और ऐसे एक लाइन खींचिए ऊपर में एक बॉक्स छोड़ने के बाद और यहां से ऐसे मिलाइए। इस प्रकार मिला के सीधा रेखा से स्केल के सहारा से पेंसिल की सहायता से एक बॉक्स बना दीजिए, यहां बन जाएगी। अगला उसी प्रकार से देखते हैं कि कौन है, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की जो है वह 9.13 है। तो फिर आप क्या कीजिए कि उसी प्रकार से यहां जो देख रहे हैं कि अगर 10 है तो 10 के नीचे 9 होगी, तो 9.3 है, 13 है ना, 9.13 है। तो यानी कि 9 और 9 से ऊपर देखिएगा कि 10 भाग में टूटा हुआ है तो एक ले लीजिए और वहां से जाके इस प्रकार से ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, एक लाइन खींचिएगा और यहां जब खींच देंगे और फिर यहां से ऐसे बॉक्स को मिला देंगे सीधा लाइन से, तो फिर वह क्या होगा, वेस्ट बंगाल की हो जाएगी। दूसरा जो है कि आपका क्या है, आंध्र प्रदेश का है, 8.46 करोड़ है। तो इसको क्या करेंगे, फिर 8.46 करोड़। तो यहां देखिए कि यह जो है कि 8 के पास जाएंगे, 4 यानी 8.5 के पास जाएंगे और 8.5 के पास जाके इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे एक बॉक्स छोड़ने के बाद और स्केल पकड़ के इसको ऐसे नीचे मिला देंगे, जो एक बॉक्स बन जाएगी। वहां भी एक दंड देखें बन गई। अब अगला देखिए कि क्या है, गुजरात। वहां भी एक बॉक्स छोड़ देंगे और गुजरात जो है 6.27 करोड़ जनसंख्या है। तो इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा कि गुजरात को लीजिएगा। अब गुजरात वाले भी जो देखें कि यहाँ 6.2 है 3, तो यहाँ ले लीजिए 3 का 6.3 ले लीजिए और यहाँ नीचे इस प्रकार से मिला दीजिए। जब यह मिला दीजिएगा तो वहाँ सभी बॉक्स आपका दंड बन के तैयार हो गई। अब हमको कैसे पता चलेगा कि यह किसको प्रदर्शित करता है, तो आप इसके अंदर भी यूपी लिख सकते हैं, यानी उत्तर प्रदेश, या इसके नीचे जहां आधार रेखा है वहां भी आप उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं, अथवा इसके बीच में भी आप क्या है, महाराष्ट्र लिख सकते हैं और लिखने सकते हैं, या नीचे जो देख रहे हैं लिखा हुआ है महाराष्ट्र लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहां क्या है कि बिहार लिख दीजिए या नीचे लिखिए, कहीं एक जगह ही लिखिएगा। उसी प्रकार वेस्ट बंगाल है तो WB भी लिख सकते हैं, जो वेस्ट बंगाल को इंडिकेट करती है।
आंध्र प्रदेश है तो यूएपी, यानी आंध्र प्रदेश जो है कि यहाँ ए लिखिए और फिर पी लिखिए, तो यह आंध्र प्रदेश को इंडिकेट करेगी। अगला गुजरात है तो यह गुजरात लिख दीजिए इस बॉक्स में या नीचे लिख दीजिए। तो देखें कि इस प्रकार से जो हम लिखे तो यह हो गई। अब अगला जो है कि अगर आपकी इच्छा है, क्योंकि यह तो ब्लैंक रहेगी तो इच्छा है तो आप उसको कलर कर सकते हैं, यानी एक लाइनिंग इस प्रकार से, यहाँ तो कलर दिख रहा है। अगर यह ब्लैंक सीट है तो ऐसा कर दीजिए, अगर आपको चाहते हैं, अगर अंदर नहीं लिखे हैं तो अंदर लिखे हुए हैं तो फिर उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। नीचे अगर नीचे लिखे हुए हैं तो उसको इस प्रकार से ऐसे 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 करके या डॉट देके या कुछ भी एक ही कलर से इस प्रकार से इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे 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 इस प्रकार से जो देखते हैं इसको खींच दीजिए एक तिरछा, या इस प्रकार से कैसे खींच सकते सीधा, जो आपको इजी लगता है उसको खींच दीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि प्रत्येक लाइन इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए जिससे कि ग्राफ वो अच्छा लगे। ठीक, तो अब देखिए कि क्या है, यह ग्राफ जब बन जाएगी तो अब इसके ऊपर क्या कीजिए, इसको टाइटल को लिखिए। तो यह बार डायग्राम है तो लिख दीजिए बार डायग्राम। बार डायग्राम के बाद यह क्या है, स्टेट पॉपुलेशन है, तो यहां क्या कीजिए, यहां पॉपुलेशन लिख दीजिए इस प्रकार से। आप यानी कि यहां पॉपुलेशन लिख सकते हैं बार डायग्राम के नीचे, तो पॉपुलेशन लिख दीजिए। और यह पॉपुलेशन कब का है, तो 2011 का है, तो यहां ब्रैकेट में ऐसे कीजिए 2011 और ऐसे ब्लॉक कर दीजिए ब्रैकेट। इस प्रकार से क्या है कि यह आपका डायग्राम बन के तैयार है। यह जो है कि आपको डिग्री 1 के जनरल में, सब्सिडियरी में, ऑनर्स में, 12th के प्रायोगिक जो देख रहे हैं अभी हो चल रही है बिहार सरकार, अभी जो बिहार बोर्ड का, उसमें तो यह जो है कि ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल में यह क्वेश्चन आपका आ सकता है जो बार डायग्राम देख रहे हैं। अगर यह वीडियो मित्रों आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करके इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू मित्रों।